पूरा देश इंतजार कर रहा है कि क्या आप पीएमओ के दबाव में आएंगे या आप भारत की जो लोकतंत्र की हिस्ट्री है, जो भारत के इलेक्शन कमीशन का गौरवपूर्ण इतिहास है, जो टीएन शेषन जी जैसे लोगों ने लिखा है, आप उस इतिहास को आगे बढ़ाएंगे और सारी धमकियां, सारे दबाव छोड़ते हुए दिल्ली में एमसीडी का चुनाव करना। दिल्ली में अप्रैल 2022 में एमसीडी के चुनाव होने हैं। एमसीडी के चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा महत्ता रखते हैं। इन चुनावों की तारीखों की घोषणा भी जल्द की जानी थी, जिसे फिलहाल चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने ये कहकर टाल दिया है कि 18 मई से पहले हमें चुनाव कराने हैं, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार द्वारा कुछ ऐसे सवाल उठाए गए हैं जिनकी कानूनी रूप से जांच होना बेहद जरूरी है। इसी कारण से हम चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं कर सकते। इसे लेकर अब आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आतिशी ने क्या कुछ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो हमारे पास सोर्सेज हैं, उस सोर्सेज के आधार पर हम कह सकते हैं कि और ये बड़ा टिपिकल स्टाइल है मोदी गवर्नमेंट के फंक्शन का, पीएमओ के फंक्शनिंग का। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, पास्ट में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहे हैं जब वो करप्ट अधिकारियों को पोस्ट करते हैं, उनकी फाइल बनाते हैं और फिर उनसे मन चाहा काम कराते हैं। शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा हिंदुस्तान के अंदर कि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की फाइल 8 तारीख को निकाल देता है। 9 तारीख को सुबह वो कहते हैं कि आज हम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप सब लोगों ने फोन किया उनको, उन्होंने कहा कि हाँ शाम को 5 बजे मैं डेट्स निकालूंगा और 5 बजे वो आके कहते हैं कि आज तो मैं आया था डेट अनाउंस करने के लिए, लेकिन एक चिट्ठी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसके आधार पर हम इलेक्शन अभी टाल रहे हैं। जैसे आतिशी जी ने कहा कि एक शुरुआत है, कल ये भी सुनने में आएगा कि गुजरात के इलेक्शन नहीं हो सकते बिकॉज वो 2 डिस्ट्रिक्ट को मर्ज कर रहे हैं, या सुरक्षा की दृष्टि से वहां इलेक्शन नहीं कराया जा सकते। हो सकता है, सुनने में आ रहा है कि गुजरात बुरी तरह से बीजेपी हार रही है, तो हो सकता है ये अगर इन्होंने श्रीवास्तव जी ने एक प्रेसिडेंट लागू कर दिया तो गुजरात में भी चुनाव नहीं होंगे। तो जब गुजरात में चुनाव नहीं होंगे तो फिर कहीं चुनाव नहीं होंगे, फिर तो नेताओं को एक टूल मिल जाएगा इलेक्शन ना करवाने का। इसलिए श्रीवास्तव जी से हम अपील करते हैं, क्योंकि चेयर पे अभी वही हैं, इसलिए हम उनसे अपील करते हैं कि जो भी आपको धमकी दी जा रही है, इस देश के लोग, सिर्फ दिल्ली के नहीं, जो भी इस देश की लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं और जिन लोगों ने जान दी है इस देश के लोकतंत्र के लिए, वो आपकी तरफ ध्यान से देख रहे हैं कि आप क्या डिसीजन लेंगे। इस देश का लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा, ये श्रीवास्तव जी की कलम में और उनके डिसीजन और उनकी नैतिक ताकत के ऊपर डिपेंड करता है।